नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, मैं आजकल आपको रामलीला के साथ-साथ रामलीला मंचन के साथ-साथ रामलीला से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। रामलीला का मंचन कोई छोटा-मोटा मंचन नहीं है। वो सिर्फ उतना ही नहीं है जितना हम पर्दे पर देख रहे हैं। उससे ज़्यादा काम पर्दे के पीछे होता है, क्योंकि रामलीला के बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसमें आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात करेंगे कि जो सब ये निकल कर आता है, सब जिसको हम देखते हैं, उसको उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है? वो कौन है जो उस सारी ज़िम्मेदारी को सँभालता है? उन व्यक्तियों से भी बातें करेंगे जो निर्देशन का महत्व समझते हैं और ये समझते हैं कि जो वो बाहर लोगों को परोस रहे हैं, वो 100% बेहतरीन है। ये देखिए साथियों, ये मंच पर सेट का निर्माण हो रहा है। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो बाहर जाने वाला है, यानी जो सीन खुलने वाला है, वो सीन है क्या, और उस सीन के मुताबिक जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो लगाई जा रही हैं, चाहे वो मंच हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको एक तरह से बहुत जल्दी-जल्दी उसको बहुत ये टीम होती है पूरी, बहुत जल्दी-जल्दी वो सेट बदलते रहते हैं, क्योंकि बाहर जो दर्शक है वो इनकी हर चीज़ को, जब मंच खुलेगा, तब जो सीन खुला है उसके हिसाब से बाहर जो बैठा व्यक्ति वो हर चीज़ को, एक-एक चीज़ को देखता है, क्योंकि भारत में जो रामलीला का मंचन है वो विश्व रिकॉर्ड है कि इतनी ज़्यादा रामलीला का मंचन होता है, प्रतिवर्ष होता है। स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति को एक-एक चीज़ के बारे में पता है। वो हमारी अच्छी-बुरी हरकतों को देखते रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सीन में ये होना चाहिए तो उन्होंने ये दिखाया, तो उस पे भी चर्चा ज़रूर होती है। इसलिए सभी चीज़ों का बड़ा बारीकी से ध्यान रखते हैं। ये हमारे मंच संचालक हैं, वीरेंद्र खंकरियाल जी। ये बातें ये बताते रहते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, और लोगों को बाँध के रखते हैं अपने शब्द जाल से, कि लोग ये इंतज़ार करें कि इसके बाद ये वाला पड़ाव आने वाला है। और यहाँ पर देखिए, ये मंच अभी तक कुछ और था, अब ये कुछ और बन गया। ये राज दरबार हैं, जैसे दशरथ दरबार है, जनक दरबार है, रावण दरबार, इन तीनों को अलग-अलग तरीके से दिखाया जाता है। एक रूपता न रहे, कभी कालीन चेंज कर दिए जाते हैं, कभी पर्दे चेंज कर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी उनमें चिन्ह होते हैं, वो बदल दिए जाते हैं। देखिए, इसलिए पर्दा देखिए, अभी कुछ नीला था, अब ये राजसी दरबार आ गया, ये अभी दरबार की वो लग गई, अब ये नीचे कालीन है, इसके ऊपर भी देखो नई-नई चीज़ें हैं। अलग-अलग दरबार में अलग-अलग चीज़ें होती हैं, और ये सब इस टीम का होता है। इसको जो देख रहे हैं, जिसकी देख-रेख में सब होता है, उन्हें हम निर्देशक कहते हैं या सह निर्देशक होते हैं। उनके अंडर में पूरी चीज़ें का एक-एक चीज़ का एक-एक व्यक्ति काम करता है। पौड़ी रामलीला की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सीन रुकते नहीं हैं। अगर एक सीन अंदर बन रहा है तो एक सीन बाहर भी बनता है, मंच के बाहर भी जो आंगन है उस पे बनता है। देखिए, अब ये इस यहाँ पर ये दूसरा कालीन था, अब इसके ऊपर ये दूसरा कालीन आ गया है। यहाँ पर रामलीला के बीच में कोई अन्य एक्टिविटीज़ नहीं होती है। स्वाभाविक तौर पे जब जो लोग रामलीला देखने आए हैं, वो केवल रामलीला देखने आए। देखिए, इसमें जो महाराज हैं वो बैठ के उनको भी देखा जा रहा है कि उनके साथ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। क्योंकि आज की डेट पे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी अपना कैमरा तैयार रखता है और आँख से ज़्यादा अपने कैमरे पर ज़रूर देखता है, हर सीन को देखता है, उसे दिखाता भी है लोगों को। तो स्वाभाविक तौर पर सोशल मीडिया में कोई गलत टिप्पणी ना आए, इसको बचने के लिए भी जो निर्देशक हैं वो अपनी पूरी तैयारी रखते हैं। पौड़ी की रामलीला में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो सेट के हिसाब से हो या चीज़ों के हिसाब से हो। ये अहिल्या है, देखिए, ये पत्थर का बना है, और इस पर रामचंद्र जी अपने पाँव से लगाते हैं और उन अहिल्या का तारण होता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इस रामलीला का बड़ा अभिन्न अंग हैं। ये देखिए, ये वो धनुष है, पिनाक धनुष, भोलेनाथ जी का धनुष है, जिसको रामचंद्र जी जब उस पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो टूट जाता है, और वही उसी से राम और सीता का मिलन होता है। देखिए, ये नया सेट बन गया। देखिए, अब ये पर्वत सामने आ गया है, यानी इसमें कुछ नया कुछ दिखाया जाना। वो हिमालय भी है तो पर्वत भी है, ये सब लोग लगे हुए हैं। रामलीला में जो निर्देशन जो देखा जाता है, वो उसमें हर एक पहलू को देखा जाता है कि जो हमारी पौराणिकता है और जो आधुनिकता है, इन दोनों को मिश्रित करते हुए हम इसको प्रस्तुत करते हैं, और इसका मूल स्वरूप भी बना रहे। इसी वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं, ये आज भी इस पौड़ी रामलीला को अपना मानते हैं और इसको पसंद करते हैं। और साथ साथ में जो हम नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आते हैं और आधुनिकता को दिखाते हैं उस मूल स्वरूप के साथ, उससे भी जो युवा वर्ग है वो आकर्षित होता है, और इस रामलीला को देखने हर वर्ग यहाँ पर, हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ पर अपना प्यार हमें देते हैं और इसे देखते हैं। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से देखें, चाहे वो आज की डेट में डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखें, हर तरीके से हमारे व्यूअर्स काफ़ी जनसंख्या में अपनी सहयोग और अपना प्यार हमें देते हैं।
नई टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारा है कि मेघनाद का दृश्य है। मेघनाद अचानक से गायब होके एक दूसरी एंगल से उसका व्यू दिखाते हैं हम मेघनाद का। और फिर जो लक्ष्मण शक्ति भी आती है वो दर्शकों के ऊपर से पीछे की तरफ से लक्ष्मण शक्ति उड़ती हुई आती है। ऐसे ही हमारा हम जो नई नई चीज़ें जो आज की डेट में जैसे पायरो हो गया, चैनल्स हो गए, ब्लास्टर्स हो गए, इनका हम यूज़ कर रहे हैं ताकि भव्यता दिखे, एक आकर्षक रामलीला दिखे। साथ ही इसमें जो ड्रेस का हो गया हमारा, चाहे हमारा मेकअप का हो गया, जो नए नए जो हमारे पास संसाधन आज की डेट में उपलब्ध है, इनको हम यूज़ करते हैं। अब निर्देशन में हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर पहले दिन से ही अगर हम बात करें तो जो मंचन का प्रवाह है ये टूटे ना। तो इस वजह इसको देखते हुए हम क्या करते हैं कि एक दृश्य अगर हमारा बाहर चल रहा है तो अंदर हमारा दूसरा स्टेज तैयार होता रहता है और एक प्रवाहशील रूप से मंचन को दिखाते हुए हमारा विद इन 1 मिनट हमारा पर्दा खुल जाता है। इस प्रकार से हम अपना स्टेज सजाते हैं। दूसरी हमारी कोशिश रहती है कि जो स्टेज भी है, चाहे हमारे दरबार है अलग अलग, राजा दशरथ का है, जनक का है, रावण का है, ये अलग अलग तरीके से दिखे, एक ही दिखे ना कि एक ही तरीका का दरबार है, अलग अलग तरीके से दिखे। इसके बाद जैसे हम आधुनिकता में आते हैं तो थोड़ा सा दिखाते हैं कि जैसे राम जन्म है तो हमने इस समय विष्णु जी को भी अपने ऊपर एक सीन में विष्णु जी को भी खड़ा करके वहां पे दिखाया कि राम जन्म के सामने विष्णु जी है। इसी तरीके से आगे आगे जब हम आते हैं तो मेघनाद का है, जैसे तो मेघनाद का अचानक से गायब हो जाना और एक दूसरी दिशा से मेघनाद का निकलना और तीसरी दिशा से वो अपना बाण फेंकता है, लक्ष्मण शक्ति जो मारते हैं वो लक्ष्मण शक्ति तीसरी दिशा से आती है। ऐसे ही हमारा रावण की नाभि में जो हमारा तीर लगता है वो बिल्कुल जो लाइट होती है, वो जो तीर होता है उसके बीच से लाइट से निकलते हुए उसकी नाभि में, रावण की नाभि में हमारा तीर निकलता है। ऐसी सोने का हिरण की अगर हम बात करें तो स्वर्ण मृग का सीन यहाँ पर हम बहुत ही आधुनिक रूप से दिखाते हैं। इसके अलावा जो मेघनाद के जब हाथ और सर जो कट के जाता है, उसको जैसी मेघनाद की वध होता है तो हाथ और उसकी भुजाएं ऊपर जाती हैं उड़ती हुई, और उसके बाद फिर वो उसके पास सुलोचना के पास वो भुजाएं उसके पास पहुंचती हैं। तो ये हमारा आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम इसको दिखाते हैं। इसके साथ साथ जैसे हमारा एक मुख्य आकर्षक है कि हनुमान जी को हम उड़ाकर जनता के बीच से ऊपर ले जाते हैं और फिर वहां से वो संजीवनी बूटी लेके भी आते हैं और जनता के बीच से फिर वो हनुमान जी का जो हवाई वायु मार्ग से होके हुए आना बहुत ही आकर्षक रहता है। इसके साथ ही बात करते हैं सुलोचना का सती होना। तो उसमें हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें सजीव चित्रण होता है कि सुलोचना वहां पर सती होने जा रही है आग की चिता के बीच में। इसका सजीव चित्रण हम यहाँ पर प्रसारण यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं और मंचन सजीव दिखाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें वंदना की तो इसका भी हमने पैटर्न बदला है। पहले जो वंदना होती थी सिंपल सी एक वंदना होती थी, इसमें हमने भाव नृत्य को जोड़ा है और अच्छे जो डांस डायरेक्टर है उन्हें लेके भाव नृत्य हमने यहाँ पर दिखाया है और वंदना की शुरुआत नृत्य के साथ हम करते हैं, जहाँ पे हम नृत्य को कहते हैं कि यहाँ पे जो रामलीला का मंचन है यहाँ पे नृत्य को भी हमने आराधना में बदल दिया है। तो ये इस रामलीला की खूबियाँ हैं। अब जैसे अब आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी हम इसको किस प्रकार से अपने मंचन को दिखाएं। इसको देखते हुए ही हम चाहते हैं कि हमारा भी जो स्टेज रहे पूरा रंग भरा रहे इस स्टेज पे और बिल्कुल रंग बिरंगा सा मंचन पब्लिक के सामने, जो हमारे डिजिटल दर्शक है उनके सामने रंग बिरंगा एक दृश्य दिखे। और क्योंकि जो डिजिटल मीडिया में जो एक बार स्टोर हो गया वो यादें बनी रहती हैं, तो ये सुनहरी यादें हम बनाना चाहते हैं और हमेशा कोशिश रहती है कि हमारी हर साल की रामलीला एक स्मरणीय रामलीला रहे। ये देखिए साथियों, ये यहाँ पर राम और सीता का विवाह हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मंच को किस तरह से सजाया संवारा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे वाकई मतलब एक बहुत बड़ी फिल्म का फिल्मांकन हो रहा हो। यहाँ पर इस तरह के चाहे कलर कॉम्बिनेशन से हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों का जिसमें बड़ा ध्यान रखा जाता है, बारीकी से ध्यान रखा जाता है। कलाकार के कपड़े कैसे हैं, उसने मेकअप कैसा किया हुआ है, उसने जो मुकुट पहना है वो उस पर जमता है कि नहीं जमता है, जो ऋषि मुनि हैं उनकी दाढ़ी कैसी है, वो क्या बने हुए हैं, एक एक चीज पर पूरा ध्यान यहाँ पर जाता है और तब वो सीन हम सबको परोसा जाता है, हम सब उसे देखते हैं। एक बहुत बड़ा कार्य होता है रामलीला में कि उसका मूल
उससे कोई छेड़खानी ना हो और उसके साथ साथ उसको आधुनिक तौर पर भी हम उसको दिखाएं, क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी नए रूप में और नए कलेवर में हर चीज़ को देखना पसंद करती है। हमारा इस रामलीला के मंचन में अधिकतर यही प्रयास रहेगा कि जो दर्शक घर से निकले वो 3 घंटे तक यहाँ बैठे। हमारा संगीत पक्ष से लेके मंच से लेके रामलीला के जो भी पहलू होते हैं उनको हम इस तरह से दिखाएं कि जनता यहाँ आने को मजबूर हो जाए। निर्देशक का सबसे बड़ा कार्य होता है कि जो कलाकार मंच पर है उसे जो बोलना है उसे याद दिलाना, ताकि वहाँ कहीं ऐसा न हो कि लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं, वो हंसी का पात्र न बन जाए। इसलिए निर्देशक अपनी पूरी तत्परता के साथ हर शब्द पर, हर सीन के हर शब्द पर, उसके बाद क्या आने वाला है उसका पूरा ध्यान अपनी किताब के साथ साथ अपने कलाकार पर होता है। वो उसे बोलता रहता है, उसे निर्देशित करता रहता है कि अब ये वाली लाइन है, अब ये वाली लाइन है, ऐसा है वैसा है। पहले तो हर शब्द बोला जाता है, लेकिन अब तो एक तार लाइन बोल के जो कलाकार उसे याद रहता है, हाँ सिर्फ ये याद दिलाना पड़ता है इसके बाद ये वाला है। आजकल के कलाकार भी बहुत एक्टिव हो गए, उनका तीन तरह ध्यान रहता है। एक तो सीधे अपने पे ध्यान देते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, दूसरा उनका पब्लिक पे ध्यान रहता है, और तीसरा उनका अपने निर्देशक पर ध्यान जरूर रहता है, इसके बाद अब मुझे मेरा क्या लाइन है। और इसी तरह ये रामलीला हजारों वर्षों से आयोजित की जा रही है। ये वो किताब के पन्ने हैं जिसमें एक एक अक्षर लिखा हुआ है, इसके बाद क्या होना है, कैसे होना है और क्या क्या आपको करना है। बहुत बड़ा कार्य होता है निर्देशन का। क्या आपने कभी किसी रामलीला का निर्देशन किया है? आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम के साथ साथ कृपया मेरा आपसे निवेदन है, मेरे चैनल कहानी विद जगत किशोर बटफाल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपके स्नेह और प्यार के लिए आपका हमेशा कृतज्ञ हृदय से आभारी रहूंगा।